खुद के जो सीनियर है मेरे, वो आर्ट्स बैकग्राउंड से आए हुए हैं, उनका भी इंटरव्यू बहुत जल्द हम लाने वाले हैं, उनसे बात चल रहा है। वो खुद आर्ट्स बैकग्राउंड, बहुतों को लगता है ना कि आईटी इंडस्ट्री में जाना है तो कोडिंग आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्लेसमेंट सेल होता है ये हर एक कॉलेज में होता होगा ना, सारे कॉलेज में होता होगा ये? हाँ, लगभग लगभग सारे कॉलेज में होता है, मेरे क्योंकि साइड तो सारे। बॉन्ड तोड़ भी सकते हैं, दूसरे कंपनी में चले जाइए अगर अच्छा पैकेज इससे दे रहा है तो बॉन्ड को लेकर के इतना कुछ ज्यादा ये है नहीं। सबसे पहले तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, जो कि हम खुद दे देंगे। जो मेरे कंपनी से हमको पहला प्रोजेक्ट जो मिला था चेन्नई में, उसमें इनसे मुलाकात हुई। इनका नाम है यूसुफ। तो अब ये मतलब काफी अच्छे आदमी है, बोले तो भाई है अपना, और क्या। तो अब शुरू करते हैं क्वालिफिकेशन से, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन वाला पार्ट था ना, ये हमको ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। तो क्वालिफिकेशन अब शुरू करते हैं वहां से, आप बताओ। तो मैंने क्लास 12 किया था। 12th में शायद मैंने ये किया था। मेरा था कंप्यूटर प्लस पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री में। उसके बाद हाँ मैंने बीसीसीए का फॉर्म भरा। उस समय शायद मेरे पास तीन ऑप्शन थे, बीएससीसीए, बीएससी आईटी और बीसीएम, जो कि एक okay। मैनेजमेंट में जाता है और एक आईटी में जाता है और एक जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में साइड से जाता अच्छा, है। और वो मतलब जो बीएससीसीए में ऐसा था, फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था, इंग्लिश हिंदी मेरे को सब पढ़ना पड़ता था 4 सेमेस्टर तक। अच्छा और लास्ट का 2 सेमेस्टर जो मेरा मेन कोर्स था वो सिर्फ कंप्यूटर। अच्छा, तो मतलब जो 12 के बाद जब ग्रेजुएशन के लिए जाना था तब ये देखना पड़ा ना कि मैनेजमेंट में जाना है या आईटी फील्ड में जाना हाँ, उस समय मेरे पास ऑप्शन था, अभी का मेरे को आइडिया नहीं है। उस समय मेरे पास तीन ऑप्शन था, आईटी, बीसीएम और बीएससी। है? अच्छा 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 अच्छा, तुम्हारा जो है वो बीएससी सी है, सीएस है ना, कंप्यूटर साइंस? बीएससी अच्छा अच्छा, सीएस या सीए जो बोलो। अच्छा, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस ऐसे हो जाता है ना। जो हाँ, भी तो है सब सेम। ये जो बीएससी वाला पार्ट है ना, क्योंकि हम खुद भी फिजिक्स से बीएससी किए हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो बीएससी क्या एमएससी भी कर चुके हैं, लेकिन मेन डाउट वहां पे आ जाता है ना कि बीएससी करने के बाद जॉब कहाँ पे लगेगा। क्योंकि जब बीएससी करने के बाद हमको खुद नहीं पता था कि जॉब कहाँ लगने वाला है, इसलिए फिर हमको बीसीए करना पड़ा। तो बीसीए में तो कॉलेज में टीचर सब आके बताते हैं कि यहाँ प्लेसमेंट है, ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो तुम्हारा वो जो जर्नी था कि कहाँ पे जॉब लगने वाला है, क्या वैकेंसी आ रहा है, ये तुमको कैसे पता चला, ये कौन बता? मेरा जो 2 सेमेस्टर था वो तो ऐसे ही पार हो गया। फिर मेरे को पता चला कि जो बीएससी है, हम लोग के कॉलेज में एक प्लेसमेंट सेल। प्लेसमेंट सेल वो होता है जहाँ पे जितने सारे कंपनी आते हैं, जैसे बहुत सारे कंपनी का जो आते हैं वहाँ डायरेक्ट वहीं पे बात करें। तो वहाँ के जो मेन थे वो हम लोग के मतलब बीच बीच क्लास में आते रहते थे, वही सारा इन्फॉर्मेशन देते थे कि अब ये आने वाला है या 1 महीना बाद ये आने वाला है, उसका तुम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। या और हम लोग का भी एक, फिर वो बाद में एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते थे। फिर वही व्हाट्सएप ग्रुप में ढेर सारा जो लिंक होता है, जो रिक्रूटमेंट का लिंक होता है, वो उसी में शेयर होते रहता था। तो फिर उसी में, अच्छा तो अच्छा मेरा ये था कि मैंने मतलब मेरा कुछ और था, मुझे आईटी में नहीं जाना था, लेकिन मेरा जो था कि मैं कोई झारखंड का या जो भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करूं। लेकिन कुछ ऐसा बीच में जो ट्रेजेडी आ गया जिसकी वजह से मैं आईटी में गया। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो पता है। अच्छा, और ये जहां जो तक आईटी का इंफॉर्मेशन का बात है कि आपको जॉब का जहां पता चल, जहां तक जॉब का, जहां आपका जो सेकंड सवाल है, हम्म, जहां तक जॉब का कहाँ पता चलेगा, वो ज्यादातर ऑप्शन है कि आपके फ्रेंड या आपके कोई कॉलेज में अगर जो प्लेसमेंट सेल होगा आपको पता करना पड़ेगा खुद से, या अगर कोई वैसा है जो टीचर है आपके साइड से, अगर वो बता दे तो सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो कॉलेज में आता है वो ज्यादा जरूरी होता है। और एक जो आउट ऑफ कैंपस होता है और एक जो इन कैंपस होता है, जो इन कैंपस सिलेक्शन डायरेक्टली होता है। एक जो आउट ऑफ कैंपस होता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसमें ढेर सारा एप्लीकेंट लोग रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो प्लेसमेंट सेल होता है ये हर एक कॉलेज में होता होगा ना, सारे कॉलेज में होता होगा ये? हाँ, लगभग लगभग सारे कॉलेज में होता है, मेरे क्योंकि साइड तो सारे कॉलेज जहाँ हम रहते हम हैं जब कराची कॉलेज में थे, घाट, हम लगभग खुद लगभग सारे कॉलेज। वेस्ट बंगाल से पढ़े हैं, तो हम जब खुद कॉलेज में थे तो हमको भी पता नहीं था कि ये प्लेसमेंट सेल बोल के कुछ होता है। ये तुमसे पता चला हमको कि प्लेसमेंट सेल भी कुछ होता है। ये बीसीए में जब थे तब तो पता चल गया था कि हाँ किसी चलो जगह ये। रहता है, हो सकता हाँ, है बहुत जगह एक्टिव नहीं हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा भी होता है। तो फिर तुमको अच्छा टीचर से ही पता चल गया ना कि विप्रो का वैकेंसी आ रहा है या इसका वैकेंसी आ रहा है, तो उस हिसाब से तुमने अप्लाई किया ना? था उस समय तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरा जो फ्रेंड लोग था वो हमको लगता है कि 4th सेमेस्टर से वो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया और 4th सेमेस्टर में वो लोग जॉब भी लगे। वो लोग एक साल पढ़ाई भी कर रहा था, साथ साथ विप्रो या टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, जितने सारे एसेंचर, मतलब ढेर सारे जितने सारे कंपनी थे उसमें जॉब भी लगती था लोगों का। मतलब लगभग एक साल वो लोग मेरे सीनियर, अच्छा 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 मतलब काम अच्छा के एक्सपीरियंस के तौर पर। अच्छा अच्छा, तो जो तुम्हारा, तो तुम कितने सारे कंपनी में अप्लाई किए थे कि विप्रो में तुम्हारा हो गया, उससे पहले कितने सारे कंपनी? दो में अप्लाई किया, टीसीएस और विप्रो में। टीसीएस में भी मेरा फर्स्ट वाला निकल ही गया था, और विप्रो में क्योंकि मेरा बहुत जल्दी जल्दी उस समय कोरोना पीरियड था, उसमें बहुत जल्दी जल्दी काम, तो हम्म। उसमें मेरा ऑफर लेटर वगैरह सब आ ही गया था। और टीसीएस में थोड़ा
कुछ लेट हो रहा था, मतलब उसका भी ऑफर लेटर आ ही गया था, बस मेरे को एक्सेप्ट डेडलाइन था, क्योंकि इधर मैंने विप्रो का ही एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर टीसीएस को छोड़। अच्छा 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 अच्छा, तो इस टाइप मतलब इस हिसाब से तुमको विप्रो का पता चला। अच्छा, फॉर्म भरने के बाद क्या क्या प्रोसेस हुआ, कैसे जा करके ये मतलब ऑफर लेटर तक क्या प्रोसेस था? वो करने से पहले वो लोग एक मीटिंग करते हैं, जैसे फॉर्म भर दिया तुम्हारा, दो एग्जाम होता है। जैसे ठीक है। मैं एक उसका हम सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ। हाँ फॉर्म हाँ। भरने के बाद दो एग्जाम और दो इंटरव्यू, जो मेरे साथ हुआ मैं वो बता रहा हूँ, अभी का मेरे को आइडिया क्या है हम्म। प्रोसेस। मेरे साथ हुआ था कि पहले मेरे को दो एग्जाम, फिर दो क्या बोलते हैं वो, हाँ, दो इंटरव्यू, एक हम्म। एक, एक टेक्निकल और एक एचआर। ठीक है। तो इंटरव्यू देना पड़ा, उसके बाद एक मीटिंग होता है, सारा जितने सारे जो सिलेक्शन हो गया वो लोग का एक सबका मीटिंग। उसमें तुम्हारा ये चेक करता है जो क्वालिफिकेशन है वो सही है कि नहीं, कितना सारे डॉक्यूमेंट है, कितने सारे पीछे की प्रोसेस है, तुम्हारा बैकलॉग लगा है कि नहीं, अच्छा, तुम तो ये रिटेन कुछ एग्जाम के गलत बाद डॉक्यूमेंट होता है लेकर ना? आए हो। ये दो एग्जाम हो जाएगा, दो इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद एक अच्छा अच्छा, अलग से मीटिंग होगा, एग्जाम। उसमें तुमको सारा हाँ, पता है। ठीक है, एग्जाम हो और जाता ये है। दो एग्जाम, एक एक भी है, मैं एक ही बता देता हूँ। जो हाँ ठीक। एग्जाम होता है ना, उसमें फर्स्ट एग्जाम होता है सारा जितने सारे रीजनिंग वर्बल जो भी तुम्हारा चार हम्म चार मेन चीज होता है, जनरल नॉलेज वगैरह का। अगर हम्म। वो तुमको अगर वहां पे एक आता है ऑप्शन, जैसे अगर ये सारे में तुम सेलेक्ट हो गए हो ना, तो वो एक अलग से पैराग्राफ का एक ऑप्शन खुलता है। अगर वो खुल जाएगा तो समझ जाना कि तुम सेलेक्ट। अच्छा 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 अच्छा, जो पहला एग्जाम होता है वो एक वर्बल रीजनिंग और हाँ, एप्टीट्यूड का होता है, यही ना? दो एग्जाम का मतलब है दो पार्ट में। हाँ, जो अच्छा दो एग्जाम में हाँ। मानो वो दो पार्ट, एक अच्छा चारों पेपर, और एक जैसे खुल जाएगा ना उसी समय खुल जाएगा। अच्छा अगर अच्छा तुम अच्छा। सेलेक्ट हो गए हो तो उसी समय डायरेक्ट खुल जाएगा, और उस समय अगर तुम सेलेक्ट नहीं हो तो वो ऑप्शन। अच्छा, तो ये जो एप्टीट्यूड रीजनिंग और वर्बल का एक रिटन एग्जाम होता है उसके लिए कहाँ से प्रिपेयर किया, पहले से प्रिपरेशन था या बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट किए? के लिए तो नेट में ढेर सारे वो, बहुत हमको लगता है 50-60% वो मैचिंग ही हो जाता है। जैसे ही एग्जाम होगा वो तुमको 2-3 दिन या 4 दिन या 1 वीक पहले ही बता देगा कि तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। फिर तुम नेट में जैसे कुछ भी सर्च कर लोगे ना, या विप्रो एंट्रेंस एग्जाम हम्म। क्वेश्चन एंड आंसर, तुम्हारे क्वेश्चन के साथ भी आ जाएगा और आंसर्स के साथ भी आ जाएगा, वो सारा तुमको मिल जाएगा। हमको लगता है कि 50-60% होता है ना। अच्छा, रिपीट करता है ना, एवरी ईयर और कुछ तुमको अगर क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिपीट कर पहले लेता है? हाँ, बहुत सारे रिपीट करें। और अगर रिपीट नहीं भी करेगा ना तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन करता है ना, कोई ये नहीं है कि बहुत हार्ड भी है। और अगर पहले से ही तुम 11-12 या बीसीए के हो तो वो भी नॉलेज तुम्हारा बहुत है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अगर 10 तक कोई अच्छे से पढ़ाई किया है तो उसको ये एप्टीट्यूड या रीजनिंग का अलग से प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा, वो क्लियर कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक और पूछना था कि अगर कोई आईटी फील्ड में आना चाहता है, जैसे कि बहुत सारे, जैसे मेरे खुद के सीनियर हैं, हम बता रहे हैं, खुद के जो सीनियर है मेरे, वो आर्ट्स बैकग्राउंड से आए हुए हैं, उनका भी इंटरव्यू बहुत जल्द हम लाने वाले हैं, उनसे बात चल रहा है, वो खुद आर्ट्स बैकग्राउंड, बहुतों को लगता है ना कि आईटी इंडस्ट्री में जाना है तो कोडिंग आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको खुद मतलब इसमें आने के बाद पता चला कि कोडिंग को तो एक डेवलपर होता है जो कोडिंग का काम करता है, बाकी बहुत सारे इंजीनियर है, क्लाउड इंजीनियर हो गए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का इंजीनियर अलग आ जाता है, विंडोज का इंजीनियर, विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर इंजीनियर अलग हो जाता है, नेटवर्क इंजीनियर, तो इन सब में कोडिंग का जरूरत ही नहीं होता है। तो अगर कोई आईटी में आना चाहता है तो उसके लिए क्या सुझाव रहे, अगर उसको कोडिंग से डर लगता है, उसके कारण अगर नहीं अप्लाई कर रहा है, तो क्या है उसके लिए? सबसे पहले पता, अगर क्वालिफिकेशन मैच है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन रहता है कि जैसे अगर कोई आईटी में, जैसे तुम ही जॉब कर रहे हो तो तुम हम्म। रेफरेंस दे सकते हो। हम लोग के पास ऑप्शन रहता है, वो तो जानते ही हो। हम लोग के पास ऑप्शन रहता है रेफरेंस देने का, उससे डायरेक्ट वो रिक्रूटमेंट के लिए डायरेक्ट उसके पास कॉल या मैसेज डायरेक्ट आने लगता है। ठीक सेकंड है। ऑप्शन ये है कि हम पहले आईटी रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड ऑप्शन ये रहेगा कि तुम अपना नेट से, और सबसे ऑप्शन है जो टेलीग्राम का जो एप्लीकेशन है, उसमें तुम अगर सर्च करोगे ना, मतलब आईटी जॉब्स करके कुछ भी, तो वहाँ पे ढेर सारा ग्रुप आ जाएगा, उसमें से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करे ना, वहाँ पे ढेर सारा लिंक। और हाँ, जहाँ तक ऐसा कोडिंग बहुत का सारा बात है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। हाँ, बहुत सारा टेलीग्राम में है। हम्म। व्हाट्सएप पे तो नहीं जानेंगे, क्योंकि टेलीग्राम ही मैंने ज्यादा यूज किया है व्हाट्सएप के जगह पे। हाँ। तो टेलीग्राम में ढेर सारा तुमको लिंक मिल जाएगा, वहां से तुम जा सकते हो। जहाँ तक कोडिंग का सवाल है, अगर हम लोग फ्रेशर है ना, तो वो लोग शुरू शुरू में कुछ नहीं बताता है कि आप लोगों को क्या काम है, क्या कैसे करना है, कुछ नहीं हम्म। बताता है। वो तब पता चलेगा जब आप खुद से ही पूछोगे, जैसे एचआर, जैसे तुम्हारा जो टेक्निकल के राउंड के बाद एचआर राउंड होगा, उसमें तुम पूछ सकते हो कि सर मेरा काम क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, क्या हमको कोडिंग जरूरी है आना। अगर वो लोग जो मिनिमम चीज है वो बताई गई तुमको, सी वगैरह जो भी तुम बीसीए में पढ़े हो, और अगर जो फिजिक्स बैकग्राउंड से है वो लोग को भी उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग भी डायरेक्ट आके इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पे कोडिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता, वहाँ पे कोडिंग करना ही नहीं। तुमको ये ज्यादातर जो होता है ना, ये सारे एमएनसी कंपनी वो ज्यादातर सर्विस बेस्ड के ही साइड से रिक्रूटमेंट निकालते हैं। जो डेवलपर रहता है वो लोग साइड से, जिसके पास ढेर सारे एक्सपीरियंस है ना, वही लोग को डायरेक्ट रिक्रूट कर लेते हैं, जो भी अपना पैकेज देंगे।
तो अगर जो भी फिजिक्स आर्ट्स या मैथ्स ग्राउंड बैकग्राउंड से है ना, वो लोग को कोडिंग का वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्स्ट्रा स्किल में अगर तुम गेन करना चाहते हो 12th के बाद, तो तुम ऑनलाइन 1-2 महीना का जो फ्री वाला जो क्लास होता है या यूट्यूब वगैरह हो सकता है, वो सब भी आराम से जो बेसिक बेसिक चीज़ है वो सीख लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा क्योंकि जो अच्छा। जो तुम जैसे विप्रो ही समझ लो, विप्रो में ढेर सारा एमटेक का, जैसे अभी मेरा एमटेक का जो क्लासेस चल रहा है उसमें भी सी है, तो वो जाहिर सी बात है तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है हाँ कि तुमको स्किप करना, हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा। तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर पहले से ही बेसिक नॉलेज है तो वो ज्यादा अच्छा होगा ना उसके लिए। तो उसके लिए तुमको एक्स्ट्रा पैसा देने का भी जरूरत नहीं, यूट्यूब में ढेर सारा चीज तो है ही, वहां से भी तुम फ्री का सीख सकते हाँ नहीं, तो तुम्हारा जॉब होने हो। के और बाद काम तुम, के तौर पे कोडिंग का जरूरत नहीं। हाँ वही पूछने जा रहे थे कि जॉब होने के बाद तुमको कितने दिन कोडिंग करने को मिला है? जॉब करने के बाद वो, वो वही तो मैंने बोला ना, अगर हाँ जैसे भी जो भी काम रहे, जिस हिसाब से प्रोजेक्ट मिले वैसा तुमको काम मिले, हाँ, ऐसा कोई। प्रोफाइल पे और अगर डिपेंड ऐसा करता भी है। नहीं है कि अगर तुम्हें कोडिंग वाला काम भी मिल गया तुमको नहीं आता है, मान लो अगर तुम फ्रेशर हो तो कोडिंग वाला काम भी मिल गया ना, तो पहले वो लोग सिखाएगा सारा चीज। 2 महीना 3 महीना का जो ट्रेनिंग देगा उसी के हिसाब से तुमको करना है। ऐसा करने का कोई बात नहीं है कि हमको नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ वो लोग बहुत टाइम लेता है। और फ्रेशर लोगों को तो ऐसे भी नहीं निकाला, अगर तुम एक प्रोजेक्ट में अंदर चले भी गए ना, तो एटलीस्ट तुमको, हमको लगता है कि 8 या 9 महीना तुमको निकालेगा ही। कितना भी खराब काम कर लो या कुछ भी कर लो, लेकिन जो 8-9 महीना का पीरियड है ना, वहाँ पे तुमको सिखाएगा, तुमको ट्रेनिंग देगा, तुमको दूसरे के साथ बैठाएगा, तुमको एक्सपीरियंस कराएगा, तुम सारा चीज ढेर सारा चीज करेगा। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने अच्छे से अडेप्ट करते हो सिचुएशन, कैसे सीखते हो, कैसे अपग्रेड करते हो सारा स्किल, वो सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ठीक है। तो जैसे कि हर किसी को लगता है ना कि ये जो विप्रो का विल्प प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम अच्छा नहीं है, जो एमटेक करवा रहे हैं वो अच्छा नहीं है, तो अभी तो तुम्हारा 1.5 ईयर हो गया विप्रो में, तो अभी क्या लग रहा है? मतलब घर पे खाली बैठे होते उससे अच्छा है ये, या उससे मतलब खराब है? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि हम लोग बीसीए के बाद डायरेक्ट एमटेक का जो प्रोग्राम है वो करने को मिल जा रहा है। प्लस जो हम्म। एक्सपीरियंस है साइड से वो भी मिल जा रहा है, प्लस बहुत सारा चीज़ सीखने को मिल जा रहा है। और जो इंजीनियरिंग नहीं कर पाए उसके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आराम से वो एमटेक एमटेक कर सकते हो डायरेक्ट, एटलीस्ट इंजीनियर डायरेक्ट। बन सकता है ना। तो ये तो मेरे डायरेक्ट डायरेक्ट तुम्हारा इंजीनियर कहलाओगे। और 5 साल का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड नहीं है समझो, क्योंकि तुम जब चाहे तुम छोड़ सकते हो। बस हाँ डिफरेंस ये है कि बॉन्ड तोड़ने का, बॉन्ड तोड़ोगे तो कंपनी के हिसाब से तुमको 75,000 पे करना पड़ेगा, और अगर तुम पे नहीं करोगे तो समझ लो तुमको, मतलब विप्रो के अगर तुम फ्यूचर में अगर ज्वाइन करना चाहो तो वो ज्वाइन नहीं हो पाएगा, बस यही है डिफरेंस। और ये लॉ के साइड से भी है कि तुम किसी को बॉन्ड पे नहीं रख सकते हो, वो बस नाम के लिए बॉन्ड है। मेरा ही एक फ्रेंड है, तुमको एक इशू है, मेरा एक एग्जाम्पल है, मेरे एक फ्रेंड है जो मेरे साथ ही ज्वाइन किया था, फैजल नाम हम्म। करके। ठीक है। तो उसने करीब 1 साल किया, वो भी एमटेक में था। हम्म। अभी वो उसने छोड़ दिया विप्रो, उसने रिजाइन कर दिया। उसका 2 साल का जो भी नोटिस पीरियड था उसमें रहा और वो छोड़ दिया। उसका अच्छा लैपटॉप अच्छा। अभी भी सही है, मतलब उसने मेल कर दिया था कि ये था ले जाइए, मैं छोड़ दिया। तो उसको कुछ पे नहीं करना पड़ा, वो अपना दूसरे कंपनी में चला गया। लेकिन बस प्रॉब्लम वही है उसके साथ कि अगर वो फ्यूचर में विप्रो के साथ फिर से ज्वाइन करना चाहेगा तो वो बहुत मुश्किल होगा। अच्छा अच्छा, मतलब उसको हायर पैकेज मिल रहा था तो दूसरे कंपनी को ज्वाइन कर लिया ना। हाँ, फिर वो ये कर दिया, अगर 1 साल के बाद आप हाँ छोड़ना चाहे तो छोड़ हाँ, सकते हैं, ऐसा ये बॉन्ड भी नहीं एक है। अपॉर्चुनिटी है अगर कोई एमटेक नहीं कंप्लीट हम करना लोग के साइड चाहता से है। अच्छा है, हम हाँ लोग के साइड से भी अच्छा है बॉन्ड, और वो लोग के साइड से भी, उसको भी हाँ एम्प्लॉय मिल जाता है और हम लोग को भी सिक्योरिटी मिल हाँ, जाता है तो ये कि अब एक चलो चीज भी कुछ भी नहीं करेंगे तो एटलीस्ट 5 ईयर्स तक हम लोग रहेंगे। हाँ, तो ये एक चीज भी आप सभी को समझ के रखना चाहिए कि अगर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, और अगर आपको एमटेक कंटिन्यू नहीं करना है तो आप बॉन्ड तोड़ भी सकते हैं, दूसरे कंपनी में चले जाइए अगर अच्छा पैकेज इससे दे रहा है तो बॉन्ड को लेकर के इतना कुछ ज्यादा ये है नहीं, है ना। हाँ सही बात है, बॉन्ड को लेकर हाँ परेशानी नहीं, बॉन्ड जब चाहे हाँ तुम तोड़ सकते हो। हाँ। और अगर आपको कोई अच्छा ऑफर मिल रहा है और अच्छा चाहिए तो आप ये करो। और हम भी अब है ना विप्रो में, तो हमको भी ये चीज देखने मिल रहा है। एक मतलब विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर में एक लड़की थी, वो अभी शायद 1 साल ही काम की थी विप्रो में। उसके बाद मतलब वो काफी इंटेलिजेंट भी थी, तो 1 साल काम करने के बाद वो दूसरे कंपनी को स्विच कर गई, अभी 8 LPA पे वो काम कर रही है। कोई बॉन्ड पे, कोई जो अमाउंट है कुछ भी पे नहीं की और वो स्विच कर गई। तो ऐसा बहुत कुछ है, अगर आपके पास है वैसा कैपेबिलिटी है तो आप स्विच कर सकते हैं, आप अच्छे कंपनी में भी मतलब अच्छे पैकेज पे भी जा सकते हैं।